जीवों की पारस्परिक अंतरक्रिया का एक प्रकार जिसके अंतर्गत एक जीव को लाभ होता है तथा दूसरा जीव अप्रभावित रहता है कहलाता है सहभोजिता, सहजीविता, तटस्थता या अन्योन न्यायश्रीयता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सहभोजिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैवमंडल आकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, संक्रमण क्षेत्र क्रोध क्षेत्र एवं बफर क्षेत्र के बीच का क्षेत्र होता है। दूसरा, क्रोध क्षेत्र में अनुसंधान गतिविधियां संचालित करने की अनुमति होती है। थर्ड, बफर क्षेत्र पूर्ण रूप से अबाधित क्षेत्र होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 जो है वो इसमें सही है। क्रोध क्षेत्र में अनुसंधान गतिविधियां संचालित करने की अनुमति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीमोफीलिया ए से पीड़ित व्यक्ति में पर्याप्त मात्रा में फैक्टर 9 की कमी होती है। ऑप्शन 2, हीमोफीलिया बी से पीड़ित व्यक्ति में क्लॉटिंग फैक्टर 8 की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाती। ऑप्शन 3, हीमोफीलिया का मुख्य उपचार रिप्लेसमेंट थेरेपी है। इसमें से कौन सा जवाब सही नहीं है, मतलब कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1 और 2 सही नहीं है। ऑप्शन 3 सही है कि हीमोफीलिया का मुख्य उपचार रिप्लेसमेंट थेरेपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉन्डरिंग अल्बाट्रोस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 3.5 मीटर के पंखों वाला सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है। यह IUCN रेड लिस्ट के अनुसार असुरक्षित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए और 2 दोनों। IUCN और साइट्स इनके बारे में आपको पता ही होगा। जो भी घोर रूप से लुप्त प्राय या एंडेंजर, वनरेबल, एक्सटिंक्ट होते हैं वो इस लिस्ट में होते हैं। इसी से पता चलता है कि उनको संरक्षण की ज़रूरत है या नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एड डी कैम्प के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के पास 5 एड डी कैम्प होते हैं जिनमें से 3 सेना से और एक नौसेना व वायुसेना से होते हैं। ऑप्शन 2, राज्य के राज्यपाल के 2 एड डी कैंप होते हैं, एक सेना, नौसेना, वायुसेना से आता है और दूसरा राज्य के पुलिस बल से आता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के पास 5 एड डी कैंप होते हैं जिनमें 3 सेना से आते हैं और एक नौसेना व वायुसेना से आता है। और राज्य के राज्यपाल के पास 2 एड डी कैंप होते हैं जिनमें से एक सेना या नौसेना या वायुसेना से आता है और दूसरा राज्य के पुलिस बल से आता है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यमुना नदी पर लखवार व्यासी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या हरियाणा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। यमुना नदी पर लखवार व्यासी बांध, ठीक है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साथी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा की गई है। दूसरा है, ये राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण क्षेत्र हेतु राज्य मनोनीत एजेंसी के लिए एक पोर्टल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। साथी जो है वो राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण हेतु राज्य मनोनीत एजेंसी के लिए एक पोर्टल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मायोपिया शब्द का प्रयोग अदूरदर्शी होने को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। सेकंड इज, हाइपरमेट्रोपिया शब्द का प्रयोग दूर तक देखे जाने को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, मायोपिया शब्द का प्रयोग अदूरदर्शी होने को परिभाषित करने के लिए
और हाइपरमेट्रोपिया शब्द का प्रयोग दूर तक देखे जाने को परिभाषित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस गैस को खगोल विज्ञान में जैव सूचक यानी बायोमार्कर माना जाता है? फॉस्फीन, ऑर्गन, ऑक्सीजन या कार्बन? तो इसका सही जवाब है ए, फॉस्फीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एयरोकल्चर को परिभाषित किया गया है। तो वानस्पतिक साधनों द्वारा सब्जी और फलों की खेती, बी जलीय विलायक में खनिज पोषकों के विलयन का उपयोग करके पौधों को उगाने की विधि, सी स्प्रे का उपयोग करके पौधों को उगाने की विधि जो जड़ों को लगातार जल और पोषक तत्व के द्वारा नम करती है। तो इसका जो सही जवाब है वो सी है, स्प्रे का उपयोग करके पौधों को उगाने की विधि जो जड़ों को लगातार जल और पोषक तत्व के द्वारा नम करती है, एयरोकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा रिट अदालत द्वारा एक सार्वजनिक अधिकारी को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहता है? तो इसका सही जवाब है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण या अधिकार परीक्षा। तो इसका सही जवाब है परमादेश। रिट होते हैं, आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी कर सकते हैं। और तो ये इसका जो आंसर है वो होगा परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत ने कार्यपालिका की संसदीय व्यवस्था को अपनाया है, यद्यपि व्यवस्था स्थायी सरकार प्रदान नहीं करती। कारण आर, कार्यपालिका की संसदीय व्यवस्था को अपनाने में संविधान सभा ने उत्तरदायित्व को स्थायित्व के ऊपर वरीयता दी थी। तो इनमें से बताना है आपको कि क्या सही है, क्या किसकी व्याख्या कर रहा है, क्या सही है और क्या गलत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दोनों ए और आर सही है और आर और ए की सही व्याख्या है। आपको अगर ये देखना हो कि सेकंड ऑप्शन व्याख्या सही है या नहीं, तो पहले ऑप्शन के लास्ट में आप क्यों की लगा के उसको आगे ऐड कर सकते हैं। जैसे, भारत ने कार्यपालिका की संसदीय व्यवस्था को अपनाया है, यद्यपि यह व्यवस्था स्थायी सरकार प्रदान नहीं करती, क्योंकि कार्यपालिका की संसदीय व्यवस्था को अपनाने में संविधान सभा ने उत्तरदायित्व को स्थायित्व के रूप के ऊपर वरीयता दी थी। तो क्योंकि लगा के वो सेंटेंस सही है और वो वैसे भी सही है, तो इसके लिए आपका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन 22 का ए। उत्तरदायित्व को स्थायित्व के ऊपर वरीयता का मतलब कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्थायित्व, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन ए में संविधान की अनुसूचियां हैं और बी में विषय वस्तु। तो आपको बताना है क्या सही है और क्या गलत। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले है तृतीय सूची। तो हम देख लेंगे, तृतीय सूची मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ। ओके, और नेक्स्ट है चतुर्थ अनुसूची, ये होगी राज्यसभा में सीटों का आवंटन। इसका सही जवाब होगा बी। ठीक है, द्वितीय अनुसूची मतलब भारत के राष्ट्रपति के भत्ते, और डी जो है सप्तम अनुसूची मतलब संघ सूची, राज्य सूची एवं संवर्ती सूची। तो सही जवाब हो जाएगा इसका बी, ये रटना पड़ेगा। ठीक है,
तो तृतीय अनुसूची मतलब न्यायाधीशों की शपथ, चतुर्थ अनुसूची मतलब राज्यसभा में सीटों का आवंटन, द्वितीय मतलब भारत के राष्ट्रपति के भत्ते, और सप्तम अनुसूची मतलब संघ सूची, राज्य सूची एवं संवर्ती सूची। 10वीं अनुसूची मतलब दल बदल, ऐसे। नेक्स्ट है हेलियोडोरस की बेसनगर शिलालेख संबंधित किससे है? शंकर और वासुदेव से, वासुदेव से, शंकर और प्रद्युम्न से, या शंकर, प्रद्युम्न और वासुदेव से। तो ये तो कंफर्म है कि वासुदेव, शंकर और प्रद्युम्न से ही है, पर इसमें सही जवाब है वासुदेव से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो दिए हुए हैं नाम, इन्हें अपने क्रॉनिकल और ऑर्डर में लगाना है, मतलब काल अनुक्रमिक अनुसार लगाना है, पहले कौन आया, लास्ट में कौन आया। तो इसका सही पहला है मीराबाई, दूसरा है तुलसीदास, तीसरा है कबीर और फोर्थ है गुरु नानक। तो पहले आए थे इसमें कबीर, फिर आए थे इसमें गुरु नानक, पहले कबीर फिर गुरु नानक फिर मीराबाई और लास्ट में तुलसीदास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुधारक अखबार के संस्थापक कौन है? गोपाल गणेश आगरकर, महात्मा गांधी, राजा राम मनोहर राय और या बीजी तिलक। तो सुधारक अखबार का नाम ही सुधारक है, इसका सही जवाब है गोपाल गणेश आगरकर। तो 50 क्वेश्चंस आज के डन होते हैं। मिलते हैं कल, बाय।